प्रेमानंद जी महाराज की 9 बातें जो जीवन बदल सकती हैं। प्रस्तावना। प्रेमानंद जी महाराज एक मौन पुकार की जीवित प्रतिध्वनि। इस युग में जहां शोर शब्दों से नहीं आत्मा तक पहुंच गया है, वहां यदि कोई मौन की वाणी बन जाए तो उसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। वो जो वृंदावन के गलियारों में कभी चुपचाप राधा नाम जपते दिखते हैं और कभी हजारों की भीड़ में भगवान के प्रेम को इतने सरल शब्दों में बांटते हैं कि लगता है मानो ईश्वर स्वयं बोल रहे हों, बिल्कुल हमारे जैसा बनकर। प्रेमानंद जी महाराज ने सांसारिक जीवन को बहुत कम आयु में छोड़ दिया था। भक्ति की वो लौ उनके भीतर इतनी स्वाभाविक रूप से जल रही थी कि साधना कोई दिखावा नहीं रही, वो उनकी सांसों की लय बन गई। कई वर्षों तक मौन साधना, ब्रह्मचर्य, संयम और श्री हरि की सेवा में लगे रहकर उन्होंने जीवन को भीतर से गढ़ा। उनकी पहचान सिर्फ एक कथावाचक की नहीं, बल्कि एक जागृत चेतना के रूप में होने लगी। उनकी कथाओं में कोई बड़ा मंच नहीं, लेकिन शब्दों में इतनी शक्ति और निर्मलता होती है कि सुनने वाले की आंखें नम हो जाती हैं। जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में बैठे, तो मीडिया ने सवाल किया, क्या वो किसी खास उद्देश्य से आए हैं? लेकिन अनुष्का ने सिर्फ इतना कहा, मन की शांति चाहिए थी। और प्रेमानंद जी महाराज ने उनसे केवल यही पूछा, प्रसन्न हो? बस इतना गहरा सवाल, इतनी सरलता से। यही है उनकी शैली, जहां शब्द कम होते हैं लेकिन प्रभाव अनंत होता है। अब आइए उस वाणी की तरफ बढ़ते हैं जिसमें छिपे हैं 9 ऐसे संदेश जो न सिर्फ जीवन बदलते हैं बल्कि आत्मा को अपने मूल स्रोत की ओर ले चलते हैं। पहली बात, अभ्यास की शक्ति। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान दर्शन उसी को देते हैं जो दरवाजे पर रोज आता है, चाहे दरवाजा खुले या ना खुले, लेकिन आने वाला ना रुके। ये बात सिर्फ पूजा पाठ की नहीं है, बल्कि हर उस कार्य की है जहां आत्मा की प्यास हो। महाराज कहते हैं, मन जब अभ्यास में ढलता है तो वो भगवान की तरफ बहना सीखता है। जैसे विराट कोहली का अभ्यास उसे क्रिकेट में उत्कृष्ट बनाता है, वैसे ही एक साधक का अभ्यास उसे अदृश्य जगत में पारंगत बना देता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक वृद्ध महिला जो हर दिन आरती में सबसे पहले आती थी, उसका बेटा कई बार कहता, माँ, भगवान ने तुम्हें क्या दिया? और माँ बस मुस्कुरा देती। एक दिन वो नहीं आई। महाराज ने स्वयं पूछा, आज वो माँ क्यों नहीं आई? लोगों ने बताया, उसका देहांत हो गया महाराज। कुछ पल मौन रहा, फिर प्रेमानंद जी बोले, अब आरती पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसका अभ्यास ही तो इस मंदिर की आत्मा था। अभ्यास कोई कार्य नहीं, वो प्रेम की परिपक्वता है। अगर तुम भगवान को पुकारते हो तो हो सकता है तुम उन्हें सुन न पाओ, लेकिन वो तुम्हारी आवाज को पहचानने लगते हैं। महाराज कहते हैं, शुरुआत में अभ्यास बोझ लगता है, बीच में आदत बनता है और फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी पहचान बन जाता है। दूसरी बात, नाम जप का रहस्य। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान को ढूंढना नहीं, बुलाना पड़ता है, और बुलावा केवल नाम से लगता है। नाम केवल उच्चारण नहीं, नाम केवल शब्द नहीं, नाम वो ऊर्जा का स्पंदन है जो हमारी आत्मा को भगवान की चेतना से जोड़ता है। वो कहते हैं कि नाम जप कोई विधि नहीं, वो भीतर की स्मृति है। उनके प्रवचनों में एक कथा आती है। एक युवक जो हर दिन जप करता था, लेकिन उसके मित्र ने उसे टोका, तू क्या मशीन है, बस नाम जप करता रहता है, कुछ बदलता नहीं। युवक उलझन में पड़ गया। वो महाराज के पास गया। प्रेमानंद जी महाराज ने पूछा, बोल, रोज नहाता है? युवक ने कहा, हाँ। तो क्या एक बार नहाने से जीवन भर के लिए साफ हो जाता है? नहीं। तो फिर रोज क्यों नहाता है? युवक चुप। महाराज बोले, क्योंकि गंदगी रोज आती है और सफाई भी रोज चाहिए। मन की गंदगी, अहंकार, द्वेष, मोह, इनकी सफाई नाम जप से होती है। टैली रिंग जैसी चीजें आज भक्तों के लिए साधना को सुविधा से जोड़ने का माध्यम है, लेकिन महाराज स्पष्ट करते हैं, टैली रिंग गिनती के लिए है, भक्ति के लिए नहीं। भाव वही जो बिना गिने भगवान तक पहुंचे। नाम जब मौन में उतरता है तो उसका कंपन शरीर से बाहर नहीं, आत्मा के भीतर सुनाई देता है।
महाराज की एक वाणी है, नाम इतना लो कि बोलना भी लगे जैसे नाम हो। तीसरी बात, शांति की खोज, भीतर की यात्रा। प्रेमानंद जी महाराज ने एक कथा में कहा था, तुम दुनिया से सुख मांगते हो और भगवान से शांति, जबकि शांति वहां मिलती है जहां तुम दुनिया की दौड़ छोड़कर अपने भीतर की ओर चल पड़ते हो। एक बार की बात है, वृंदावन में एक दंपति उनसे मिलने आया। चेहरे पर चिंता, थकावट और भारीपन था। उन्होंने महाराज से कहा, हम बहुत कुछ पा चुके हैं, नाम, पैसा, सफलता, लेकिन अब भी बेचैनी है, अब भी घर में चुप्पी है, अब भी मन में घबराहट है। महाराज ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने कभी घर में भगवान को बुलाया है? वो बोले, पूजा करते हैं, आरती भी, लेकिन बुलाना? महाराज बोले, भगवान को रोज याद करना और उन्हें घर में बुलाना, दोनों में उतना ही फर्क है जितना नाम और प्रेम में होता है। वो बोले, शांति तभी आती है जब भगवान को सिर्फ पूजा की दीवार में नहीं, रिश्तों, भोजन, विचार और व्यवहार में भी उतार दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मन उसी को शांत मानता है जिसे वो समझता है कि हमेशा रहेगा, और यही तो है परमात्मा, जो न कभी छूटता है न बदलता है। प्रेमानंद जी महाराज का ये वचन बहुत लोगों की आत्मा को छू गया। तुम जिस जगह बैठकर भगवान को पुकारो, अगर वहां का वातावरण भी मौन हो जाए तो समझना शांति ने तुम्हें देख लिया है। चौथी बात, संयम का महत्व। प्रेमानंद जी महाराज संयम को कोई तपस्या नहीं बल्कि प्रेम का उच्चतम स्तर मानते हैं। उन्होंने कहा, जिसका जीवन खुला हुआ है वो हर क्षण को खा जाता है, लेकिन जो संयमित है वो हर क्षण को देखता है, जीता है, समझता है। संयम शब्द छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव उतना ही गहरा जितना किसी साधक का मौन। महाराज ने एक कथा सुनाई। एक युवक रोज कथा में आता, लेकिन मोबाइल में उलझा रहता। एक दिन महाराज बोले, बेटा क्या देख रहे हो? युवक बोला, कुछ नहीं, बस आदत है। महाराज बोले, तो आदत ही तुम्हें ईश्वर से दूर कर रही है। संयम केवल इंद्रियों का नहीं, संयम विचारों का भी होता है, वाणी का भी। उन्होंने कहा, जो बोलने से पहले सोचता है और सोचने से पहले रुकता है, वही साधक की पहली सीढ़ी चढ़ता है। संयम से व्यक्ति में ऊर्जा रुकती नहीं, वो गहराती है। ठीक वैसे ही जैसे नदी बांध में रुकी हो तो उसका प्रवाह कहीं और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो संयमित है वो भीतर से विशाल है, क्योंकि उसने अपने भीतर का दर्पण साफ रखा है जिसमें भगवान प्रतिबिंबित होते हैं। पांचवी बात, भगवान से संबंध अधिकार नहीं, अनुभव है। कई लोग भगवान से मांगते हैं, कभी धन, कभी स्वास्थ्य, कभी सफलता, लेकिन महाराज एकदम सीधा कहते हैं, भगवान से संबंध ऐसा हो जैसे माँ बेटे का, जिसमें न माँ रोज देती है न बेटा रोज मांगता है, लेकिन दोनों को पता है कि दूसरा साथ है। उन्होंने वृंदावन की कथा में एक बच्ची का जिक्र किया जो मंदिर में आकर घंटा नहीं बजाती थी, आरती में शामिल नहीं होती थी, बस एक कोने में बैठकर मुस्कुराती रहती थी। किसी ने उससे पूछा, तू कुछ मांगती क्यों नहीं? उसने कहा, मैं रोज भगवान से मिलने आती हूं, क्या यही कम है? जब महाराज को यह बात बताई गई तो उन्होंने कहा, वो बच्ची भक्त नहीं, वो तो ज्ञानी है, क्योंकि जिसने भगवान को मिलने का कारण बना लिया वो उनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं समझता। महाराज मानते हैं कि भगवान से संबंध तभी स्थायी होता है जब उसमें लेन देन नहीं, केवल समर्पण और अनुभव हो। उन्होंने एक बार कहा, ईश्वर तुम्हें केवल तब नहीं सुनते जब तुम चिल्लाते हो, बल्कि तब जब तुम चुप हो जाते हो और उनका नाम सिर्फ हृदय से लेते हो। छठी बात, बाहरी दिखावे वर्सेस भीतरी भक्ति। प्रेमानंद जी महाराज की एक खास बात यह है कि वे कभी चकाचौंध को स्वीकार नहीं करते। उनकी कथाओं में सजावट नहीं होती, बल्कि सादगी और मौन का साम्राज्य होता है। उन्होंने एक दिन प्रवचन में कहा, तुम कितना पहनते हो ये तुम्हारा फैशन है, तुम कितना उतारते हो वो तुम्हारी भक्ति है। उन्होंने एक बार बताया कि एक व्यक्ति बहुत सुंदर भगवा वस्त्र पहनकर उनके पास आया, कहने लगा, महाराज मैं कथा करने लगा हूं, देखिए मेरी वेशभूषा कैसी है। महाराज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा वस्त्र तुम्हारी कथा नहीं सुनाएगा,
तुम्हारा मौन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी दृष्टि, वो सब बताएंगे कि तुम भगवान के कितने समीप हो। फिर बोले, अगर तुम्हारी भक्ति केवल दिखावे में सीमित है तो भगवान तक नहीं, भीड़ तक पहुंचेगी। लेकिन अगर तुम्हारी भक्ति भीतर जल रही है तो भगवान बिना पुकार के भी तुम्हारे पास आएंगे। उनका यह वाक्य सुनने वाले भक्त आज भी याद रखते हैं। जो दिखावे से बच गया वही भगवान को पा गया। 7वीं बात, साधना और सफलता। आज की दुनिया में सफलता का अर्थ पैसा, पहचान और प्रभाव बन गया है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज इस पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, साधना ही असली सफलता है, क्योंकि वह तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम हो ही नहीं, सिर्फ वो है। उन्होंने विराट कोहली का जिक्र करते हुए कहा, जिसने मैदान में पसीना बहाया उसने ट्रॉफी नहीं मांगी, उसने केवल प्रदर्शन किया। वैसे ही साधक को केवल भगवान की दिशा पकड़नी है, फल स्वयं पीछे आता है। एक कथा में एक साधक हर दिन ध्यान करता, लेकिन कहता, मुझे कुछ अनुभव नहीं होता महाराज। प्रेमानंद जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो, भगवान तुम्हें दर्शन दें या तुम स्वयं को खो दो। साधना कोई अनुभव पाने की प्रक्रिया नहीं, वो अनुभव को मिटाने की प्रक्रिया है, जहां साधक बचता ही नहीं, केवल ईश्वर रह जाते हैं। उन्होंने कहा, जिसे अपनी साधना पर घमंड है वो अभी ईश्वर से दूर है, और जो साधना करते हुए भी मौन है वो स्वयं ईश्वर के निकट बैठा है। 8वीं बात, भक्ति में विज्ञान का स्थान, जैसे टैली-रिंग। प्रेमानंद जी महाराज आधुनिक भक्तों को समय और परिस्थितियों के अनुसार भक्ति में नई तकनीकों को अपनाते देखने से नहीं रोकते, लेकिन वो भाव को प्रधान मानते हैं। विराट और अनुष्का जब टैली-रिंग पहनकर वृंदावन पहुंचे तो बहुतों ने पूछा, क्या इससे भक्ति डिजिटल हो रही है? महाराज ने हंसते हुए कहा, अगर रिंग तुम्हें स्मरण कराए तो ठीक है, लेकिन यदि रिंग तुम्हारी जगह झप करे तो गलत है। उन्होंने समझाया कि टैली रिंग याद दिला सकती है लेकिन अनुभव नहीं दे सकती। तकनीक साधन हो सकती है लेकिन साधना नहीं। उन्होंने कहा, जिसने नाम लिया उसे गिनने की जरूरत नहीं, और जिसने गिना वो अभी लेने के स्तर पर है, देने के नहीं। उनके अनुसार भक्ति विज्ञान से नहीं टकराती, वो तो विज्ञान को भी प्रेम में पिघला देती है। 9वीं बात, समर्पण की सरलता। प्रेमानंद जी महाराज समर्पण को किसी मंत्र, व्रत या अनुष्ठान से नहीं बांधते। वो कहते हैं, समर्पण तब होता है जब तुम्हारा मैं एक दिन बैठ जाए और कहे, अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। एक बार एक युवक ने उनसे पूछा, महाराज समर्पण कैसे करें? महाराज ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? युवक बोला, मन, समय, विचार। महाराज बोले, बस वही दे दो, और जो बचेगा वो प्रभु का होगा, और तुम भी। समर्पण कोई नाटक नहीं, कोई तर्क नहीं, वो तो एक आंतरिक मौन है जहां इच्छाएं भी विश्राम लेती हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान तुमसे सब नहीं मांगते, वो सिर्फ तुमसे तुम मांगते हैं, और जो स्वयं को दे देता है वो सब पा जाता है। समापन, जहां शब्द रुकते हैं वहां वाणी जागती है। ये 9 बातें केवल सुनने के लिए नहीं थीं, ये तो आपकी आत्मा के दर्पण पर दस्तक थीं। हो सकता है आपने इन्हें पढ़ा हो, लेकिन कहीं कोई एक बात आपके भीतर कुछ हिला गई हो, तो वही थी वाणी की सफलता। प्रेमानंद जी महाराज कोई उपदेशक नहीं, वो मौन के शिक्षक हैं। वो कहते हैं, अगर तुम किसी वाणी को सुनकर चुप हो जाओ तो समझो कि वाणी सफल हो गई। फिलो वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह यात्रा, यह चेतना, यह क्रांति आपके साथ से ही जीवित है।